क्या हो। चलिए स्टार्ट किया जाए। ठीक है, एक बार वो इसको क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है ना, हम किस थ्योरी को पढ़ रहे हैं भाई? दो स्टार थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, जिसमें कल हम पहला बता दिए थे। पहला में क्या बता दिए भाई? एक स्टार यानी एक तारा सिद्धांत हम बता दिए थे। दो वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक का नाम था कांट, दूसरे वैज्ञानिक का नाम था लाप्लास। ठीक है ना, कांट ने कहा कि यह जो ग्रह बने हैं, जो ग्रह क्या हुए हैं, बने हैं। ठीक है ना, किससे बने हैं? बोलिए आप लोग। सूर्य से बने। सूर्य के या लपट से क्या हुए, बाहर निकले हैं, और यह क्या हुए, गैस थे, या बाहर निकलकर ठंडा होकर क्या हो गए, ग्रह बन गए। यह कौन कह दिया? कांट ने कह दिया। ठीक, और इसी के साथ आया, इसके बाद एक व्यक्ति आया जिसका नाम था लाप्लास। लाप्लास नाम था। ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है भाई, सूर्य के ग्रह तो ये है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर यह बाहरी हिस्सा क्या है, इसकी ठंडा हो गई। बाहरी हिस्सा क्या है, ठंडा है। ठीक है ना, और अंदर वाला हिस्सा इसका क्या है, गर्म है। अंदर वाला हिस्सा क्या गर्म है, सूर्य। ठीक, बाहरी हिस्सा ठंडा होने पर क्या हो गया भाई, कुछ हिस्सा छुलक कर क्या हो गई, बाहर आ गई। और यह कहा कि यह किस अवस्था में थी, तो प्लाज्मा अवस्था में थी। किस अवस्था में थी, प्लाज्मा अवस्था में थी। अब बाहरी हिस्सा छलक कर आ गई, यही ठंडा होकर क्या हो गई भाई, ग्रह बन गई। ठीक है, इतना समझ में आया। दो लोग यह बात कह दी, पर दिक्कत क्या हुआ, जब इसको चेक कराया गया, दोनों ये ग्रह से तुलना किसकी की गई, सूर्य की गई। तो सूर्य में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा, और इसमें और बहुत तत्व पाए जाते हैं, पर हाइड्रोजन हीलियम मेन मुख्य बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इस ग्रह से और इसका तुलना किया गया, तो इसमें मैचिंग कन्फर्म नहीं हुआ। ठीक है ना, थोड़ा से भी मैच नहीं हुआ। यहाँ कुछ और पाया जाता था तत्व, जैसे यहाँ क्या पाया जाएगा भाई, ग्रह पे क्या पाया जाएगा, कहीं कहीं कार्बन पाया जाएगा। ठीक है ना, कहीं कहीं ऑक्सीजन पाया जाएगा, कहीं कहीं क्या पाया जाएगा, आयरन पाया जाएगा, है ना। कहाँ कहाँ पर, जैसे पृथ्वी हम ग्रह नहीं है, हम ग्रह पे नहीं है, तो हमें एक खगोल कर वहां खगोल कर यदि हम जिस पृथ्वी पर रहे हैं, यह भी तो ग्रह है सूर्य का। मंगल पे जाएंगे तो वहां पे भी तो आदमी को रहना संभव है। तो हर जगह अलग अलग क्या हुए, पाए गए। ठीक है ना, तो नहीं, एक वैज्ञानिक अपना थ्योरी दी है। ठीक है ना, तो इस थ्योरी को क्या किया गया भाई, नहीं माना गया। ठीक है ना, अब इसके बाद द्विव तारा सिद्धांत, यानी द्विव तारा सिद्धांत एक आया, जिसको कौन लेके आया, चेम्बरलिन और जीन्स, दो व्यक्ति लेके आए। ठीक है ना, चेम्बरलिन ने कहा भाई कि ये जो सूर्य है, सूर्य से ग्रह बना है, पर कारण क्या हुआ, एक तारा और था, सूर्य खुद तारा है, एक तारा यह क्या है, इस सूर्य से क्या हुआ, खींच लिया। इससे क्या हुआ भाई, इससे यह क्या किया, खींच लिया, और खींचने के बाद जो हिस्सा बचा है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है ना, इसके बाद जीन्स भी यही कहा। जीन्स भी क्या कहा भाई, जब यह खींचा तो इसको झटका में खींचा। क्या खींचा, यह तारा, यह तारा, इस तारा को खींचा तो झटका में खींचा, और जो बड़े बचे वह बड़े ग्रह हुए, जो छोटे तारा बचे वह क्या हो गए, छोटे ग्रह। अब समझ में आया कि नहीं? हाँ, कहीं दिक्कत? इसके बाद एक सिद्धांत और है, दो तारा सिद्धांत, यानी टू स्टार थ्योरी। टू स्टार थ्योरी आई, जिसको कौन लेके आया, लिलिटन ने। लिलिटन ने साफ कह दिया कि सूर्य से बिल्कुल मतलब नहीं, इस ग्रहों से सूर्य से मतलब नहीं है, इसमें दो तारा थी, दो तारा, दो तारा क्या हुए, खिंचाव के कारण,
एक दूसरे के खिंचाव के कारण क्या हो गए भाई, ब्लास्ट हो गए। क्या हो गए, ब्लास्ट हो गए। ब्लास्ट होने के बाद एक तारा क्या बन गया, ब्लैक होल बन गया। ठीक है ना, एक तारा जो रह गया इसी से क्या बन गए, ग्रह बन गए। इतना समझ में आया। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस। बिग बैंग के अनुसार ब्रह्मांड में क्या है भाई, तारा। तारा में क्या है, आकाश गंगा और तारामंडल और नक्षत्र है। ठीक। डबल स्टार के अनुसार सौर मंडल में क्या है भाई, ग्रह है, उपग्रह है और क्षुद्र ग्रह। ठीक है। इसके बाद कुछ जानकारी किसके बारे में ले लेते हैं, सूर्य के बारे में ले लेते हैं। कहा जाता है कि सूर्य में 6 परत होते हैं। कितने परत होते हैं भाई, 6 परत होते हैं। 6 परत के बारे में न देखकर 3 परत के बारे में देखेंगे। 3 परत के बारे में आगे धीरे धीरे देखा जाएगा, जिसमें कहा जाता है सूर्य के केंद्रीय भाग के बारे में देखेंगे। केंद्रीय भाग में कहा जाता है, इस परत को क्या कहते हैं भाई, कोर परत कहते हैं। ठीक है ना। इसके ऊपर वाले परत के दूसरे परत को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव जोन को हम क्या कहते हैं, विकिरण मंडल। विकिरण का मतलब क्या होता है, उत्पन्न करने वाले पहली रोशनी, उत्पन्न करने वाली पहली रोशनी। ठीक है ना, पहली रोशनी किसका मतलब होता है, विकिरण का, पहली रोशनी। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। फिर तीसरी परत कौन सी है भाई, कनएक्टिव जोन। तीसरी परत कौन है, कनएक्टिव जोन। ठीक है ना, कनएक्टिव जोन या इंग्लिश शब्द है इसका। कोर में भाई क्या है, इसकी नाभिकीय संलयन क्रिया के कारण क्या होता है, हाइड्रोजन किसमें बदल जाता है, हीलियम में बदल जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम बदल जाता है। कहा जाता है सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पाया जाएगा, सूर्य में। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पाया जाएगा भाई, केंद्रीय भाग में। कहा, केंद्रीय वाले भाग में पाया जाएगा। कितना मिलियन, 15 मिलियन सेल्सियस। इतना मिलियन सेल्सियस टेम्परेचर कहाँ पाया जाएगा, बीच वाले यानी कोर जहां है बीच वाले भाग में इसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर पाया जाता है। ठीक है ना। सूर्य की अवस्था गैस से किस अवस्था में हो जाती है, प्लाज्मा अवस्था में हो जाती है। ठीक है, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। यहां बना दिए सूर्य का कुछ भाग, परत बना दिए हैं। इसके दूसरे परत को क्या कहते हैं भाई, दूसरे परत को क्या कहते हैं, विकिरण मंडल। कौन सा मंडल, विकिरण मंडल। विकिरण मंडल से क्या निकलती है भाई, गामा किरण, जिसको हम वाई से दर्शाते हैं। जिसको रोकने वाला कौन सा परत है, ओजोन परत क्या करता है, रोकता है। ठीक है ना। उत्पत्ति, विकिरण का उत्पत्ति बताए दिए हैं, मतलब बताए दिए हैं। तो उत्पन्न करने वाला पहली रोशनी, वाई किरण क्या करती है, गामा किरण या उत्पन्न करती है। ठीक। इसके बाद भाई कौन सा किरण उत्पन्न करती है, गामा के बाद एक्स किरण उत्पन्न करती है। ठीक है ना। सभी किरणें पृथ्वी पर नहीं आती। जो किरणें पृथ्वी पर आती हैं उसके बारे में आगे डिस्कस किया जाए। ठीक। इसके बाद यहां से क्या निकलता है, फोटॉन निकलता है। ठीक, इतना समझ में आया। सूर्य के बीचले हिस्से में जैसे जैसे इसका परत होगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर होगा। सूर्य का टेम्परेचर एग्जिट नहीं है, कितना टेम्परेचर, ये बहुत बहुत है। अच्छा, क्या होता है, जैसे कहने में जिसपे यदि 10 लग जाए, घात लग जाए, यह वह लग जाए ना, वो अनंत तक होता है। अब इसका टेम्परेचर कोई ना, वीडियो वीडियो बंद कर दीजिए, वीडियो बंद कर दीजिए।